बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा से वापस India.com और डीएनए पे। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से फिर से सीज फायर का वायलेशन हुआ है। आइए बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट सुशांत सर से और सर से जानते हैं कि सर क्या है अपडेट इस ताज़ा मामले में। देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी और दुखद खबर आ रही है, पाकिस्तान ने वो किया जिसकी हमें उम्मीद थी। अंश मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान आज से पहले भी ये सीज़ फायर वायलेशन का उल्लंघन कोई नई बात नहीं है। वो इससे पहले भी सीज़ फायर का उल्लंघन कर चुके हैं और आज हमने अपने एक जवान को खो दिया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ 10 मई 2025 को क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में RS पुरा एरिया डिस्ट्रिक्ट जम्मू में वो शहीद हुए। देखिए, ये जो जब आपके अफसरों की जान जाने लगती है, आपके सिविलियंस की जान जाने लगती है, तो फिर बदले की कार्रवाई होती है और बदला मांगा जाता है। पहलगाम में जब हुआ, हमने बदला लिया, हमने आपके आतंकवादी मारे, आप हमारे अफसरान को मार रहे हैं। आप समझ लीजिए ये युद्ध की कार्रवाई है। आज भारत ने कहा था कि अगली कुछ भी कोई भी ऐसी कार्रवाई होगी तो हम उसे मानेंगे कि वो कार्रवाई। और अब मैं आपको बता दूं, आप हमारे पीछे भारत का मैप देख रहे हैं, ये है श्रीनगर का इलाका। श्रीनगर में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि श्रीनगर के इलाके में, देखिए डेंसली पॉपुलेटेड है, और श्रीनगर के इलाके में लाल चौक के आसपास, रनियावारी के आसपास, जहाँ पर वो उस वक्त थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने तेज़ धमाके सुनने की आवाज़ आई। कुछ देर बाद वो बाहर निकले, उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम चल रहा है, तो उनको लगा कि ये शायद सीज़ फायर वायलेशन नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम है, अपने आप खुलने लगा है। लेकिन तभी आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी सारे ड्रोन यहाँ पर दिखाई दिए और 11 ड्रोन श्रीनगर के ऊपर पकड़े गए। देखिए, श्रीनगर बहुत सेंसिटिव इलाका है, न सिर्फ हवाई हमले के स्तर पर, ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक और मुश्किल जगह इसलिए भी है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये सारा इलाका बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है और मिलिटेंट एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। पहले इन्फेस्टेड था कश्मीर को, उन्होंने इन्फेस्ट कर रखा था टेररिस्ट ने। लश्कर और जैश दोनों का नेटवर्क यहाँ पर मौजूद था जिसको उखाड़ फेंका था। 370 लगने के बाद में कमर टूट गई थी। लेकिन इस समय श्रीनगर एक मुश्किल जगह है। साथ ही जो दूसरे इलाके मैं आपको बताऊं, अगर हम जूम आउट करें, मैं अपने साथी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो इसको जूम आउट करें, जूम इन नहीं, आप अगर इसको जूम आउट करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर अगर आप थोड़ा तेज़ी से जूम आउट करते हुए हमें थोड़ा ऊपर बर्ड आई व्यू पे ले आएँ। आप अगर देखें यहाँ पर जो ये इलाका है वैली का, जहाँ से वैली शुरू होती है, चाहे वो पंजगाम है, हंदवारा है, बारामूला है, सोपोर है, ये वो इलाके हैं अंश जहाँ से आगे पाकिस्तान की घुसपैठ यहाँ से होनी शुरू होती है। यहाँ पीओके के पास से आप पीओके के पास से बालाकोट की पहाड़ियों को पार करते हुए पीओके के पास से उनको सेफ पैसेज मिलता है घुसपैठियों को, और वो यहाँ से आते हैं। अब ड्रोन वारफेयर में समस्या ये आ रही है कि बॉर्डर पार से या पीओके से, बॉर्डर पार या पीओके से ये छोड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या, अगर हम और बर्ड व्यू की तरफ जाएं, राजौरी के इलाके में, यहाँ मैं रुकना चाहूँगा, राजौरी के इलाके में अगर आप देखें, ये इलाका, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये इलाका राजौरी का इलाका है, और राजौरी के इलाके में जो ड्रोन फेंके जा रहे हैं वो इस्लामाबाद के आसपास के इलाके से ही फेंके जा सकते हैं। जी, समस्या यही है कि इस्लामाबाद जानता है, पाकिस्तान की सेना जानती है। देखिए, लाल चौक के आसमान पर, मैंने अभी आपको लाल चौक का इलाका दिखाया, बहुत ही डेंस इलाका है, बहुत आबादी वहाँ पर रहती है, और उस आबादी पर उसके बाद जो हमारा एक और महत्वपूर्ण इलाका इस एरिया में मैं आपको बता दूं, वो है उधमपुर का। उधमपुर एक महत्वपूर्ण इलाका है। जम्मू के ऊपर ब्लैकआउट हुआ था, जम्मू के आसपास आपने सुना कि आज 11 से 12 ड्रोन नीचे गिराए गए।
जम्मू में हमारी काफ़ी बटालियंस जो हैं वो वहाँ पर उनका घर है, डेंस इलाका है। आप सभी जानते हैं जम्मू में कटरा में वैष्णो देवी भी है, धार्मिक इलाका है। तो पाकिस्तान ये भी कोशिश कर रहा है कि रिलीजियस जगहों पर हमला कर सके। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे अगर, तो नीचे चलते हैं, जम्मू से थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, ये इलाका है जो पाकिस्तान और भारत की नेक कहा जाता है, ठीक है। अगर आप ये इस इलाके को, अगर मैं चाहूँगा आप गुजरावाला के पास में यहाँ पर अगर जूम इन करें, देखिए पठानकोट के पास में ये वो इलाका है अंश जिसको भारत की नेक कहा जाता है, ठीक है। और इस नेक वाले इलाके के अंदर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस नेक वाले इलाके के अंदर एक बड़ा हिस्सा की ज़मीन नारोवाल की ज़मीन है। ये पहाड़ी इलाका है, काफ़ी घूमा हुआ इलाका है। डेरा बाबा नानक और नारोवाल ये आसपास के गांव के लोग हैं जी, है। ये भारत पाकिस्तान की सीमा, आसपास के गांव के लोग हैं। भेड़ बकरियां अक्सर आसपास आती जाती रहती हैं। ऐसा नहीं है बॉर्डर वायर्ड नहीं है, बॉर्डर वायर्ड है, लेकिन बहुत सारे ऐसा इलाका होता है जहां से घुसपैठ होती है। अब इस इलाके की जो सबसे खास बात है और जोग्राफिकली जो यहाँ पर पाकिस्तान को एडवांटेज मिलता है, ऊपर का एडवांटेज मैंने आपको बताया था कि ऊपर के एडवांटेज में उनको एडवांटेज मिलती है ऊंचाई की। पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में उनके पास ऊंची चौकियां है। यहाँ उनको इस नेक के पास ये मिलती है कि वो काफ़ी अंदर तक जफरवाल, शकरगढ़, फातोवाल एक बहुत बड़ी चौकी है पाकिस्तान की, कंजरूर एक बड़ी चौकी है पाकिस्तान की, फिर करतारपुर गुरुद्वारा, ये जो करतारपुर जी करतारपुर कॉरिडोर आपने सुना होगा, ये बड़ी चौकियां हैं। ये बड़े इलाके हैं। देखिए, ये खेती हर ज़मीन के नाम पर पाकिस्तान यहाँ पर खेती तो करता है, लेकिन अगर आप विजुअल देखें पाकिस्तानी सेना के, तो सारे के सारे ड्रोन जो हैं वो खेती हर ज़मीनों से छोड़े जा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, इसी नेक में थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं, आखिरी गांव इखलासपुर की तरफ आते आते यहाँ से भारत के इलाके बहुत नज़दीक हो जाते हैं जी। और इसीलिए आप पाएंगे कि पठानकोट पर सबसे ज़्यादा हमला करने की कोशिश, सबसे पहले हमला पठानकोट पर हुआ था, श्रीनगर पर पीओके की वजह से हुआ था, और इस भारत की नेक की वजह से पठानकोट के इलाके पे। और अगर थोड़ा हम आगे बढ़े पठानकोट की तरफ, अगर हम थोड़ा सा पठानकोट की तरफ अगर हम आगे बढ़े, आपको मैं दिखाता हूँ, ये भारत का वो इलाका है जो थोड़ा सा पहाड़ी है, और पहाड़ होने की वजह से यहाँ पॉपुलेशन डेंस नहीं है, इक्का दुक्का गाँव है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे शहर हैं, कंदवाल है, जसूर है। पठानकोट वो इलाका है जो डेंसली पॉपुलेटेड वैली है, तो वैली होने की वजह से आगे आप जाते हैं तो पहाड़ी इलाकों में आगे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वैली है। वैली होने की वजह से और एयरपोर्ट होने की वजह से पठानकोट को लगातार निशाना बनाया जा सकता है। पठानकोट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। सर अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या जैसे रश्मि रती में कहा गया है कि अंजाम ऐसा होगा, तो अब पाकिस्तान के साथ वही लाइन दोबारा रिपीट होने वाली है कि अब उसने जो करा है अब उसको हमें बताना ही पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान की, मुझे अभी भी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ये समझ में नहीं आ रही है। इंटरनेशनल लोन आपने लिया है, आपने आईएमएफ का लोन अभी हासिल किया है, आपने अमेरिका, अपने सभी जितने भी आपके सहयोगी देश हैं, आपने उन सारे सहयोगी देशों के साथ मिलकर ये वादा किया है कि आप सीज़ फायर करेंगे। हालांकि ये पाकिस्तान के डीएनए में है कि वो हमेशा अपनी बात से मुकरते हैं, पर ये इतना आसान नहीं होना चाहिए था। और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश लग रही है, और भारत इसीलिए प्रतिक्रिया देने में, अगर आप देखें, और इस वक्त हम आपको बता नहीं सकते कि भारत की सेनाएं कैसे कैसे कहां मूव कर रही हैं, हमें माफ़ कीजिए, हम आप तक ये सूचना सीधे तौर पर नहीं पहुंचा पाते, लेकिन और सेना की तरफ से कंफर्म हुआ है कि अभी श्रीनगर में धमाका इस वक्त नहीं हुआ है। श्रीनगर में इस समय पे धमाके नहीं हो रहे हैं, ड्रोन इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन श्रीनगर में धमाके नहीं हो रहे हैं। और आगे आपको बताएं, अगर इसको हम जूम आउट करें तो कौन से इलाके हैं, अगर हम आगे आपको बताएं इसको, अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करें और हम लोग देखिए पंजाब की तरफ चलते हैं। अब ये वो इलाका है, देखिए नेक के पास से ही पंजाब भी टच होता है। तो आपने सुना होगा गुरदासपुर में लगातार हमला हो रहा था, डेरा बाबा नानक में ड्रोन पाए गए। तो ये गुरदासपुर वाला जो रेंज है, आप पठानकोट से गुरदासपुर की तरफ आते हैं तो ये जो पूरा रेंज है,
यहाँ पर भी हमला करने की लगातार कोशिश हो रही है। तो कुल मिला के सेना जो है वो इस तरह से बात कर रही है। सर अब इंडिया क्या एक्शन ले सकता है? इस समय भारत के पास 3 रास्ते खुले हुए हैं। पहला मैंने आपसे कहा था, देखिए डिफेंस तो हमारा सबसे पहला रास्ता है ही, हम अपना डिफेंस करेंगे और डिफेंस के बाद जो सबसे बड़ा रास्ता भारत के पास खुलता है वो है फुल ब्लोन युद्ध करने का। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि भारत हमेशा संयम रखता हुआ है, सबसे पहले हम IMF में शिकायत करेंगे। हम ये जोर देंगे कि पाकिस्तान को जिस पैसे के बल पे पाकिस्तान कूद रहा है वो पैसा पाकिस्तान से वापस लिया जाए, और पाकिस्तान से वो पैसा वापस लेते ही जैसे ही वो पाकिस्तान से उनकी कमर टूट जाएगी। और जम्मू कश्मीर के रामबन में ब्लैकआउट आने की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर का रामबन इलाका, मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, मार्केट है यहाँ पर, और ये इस इलाके के अंदर ब्लैकआउट होने का मतलब कि ड्रोन साइटेड हुए हैं जम्मू के आसमान के ऊपर। आपने पूछा कि दूसरा रास्ता क्या है, तो दूसरा रास्ता है, पहला रास्ता है IMF में शिकायत करेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर तोड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान पर बैन लगवाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पर बैन लगवाना भी एक बड़ी चीज़ हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय बैन लगने पर पाकिस्तान पर। और तीसरी चीज़ मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान का पानी बंद करने का रास्ता हमारे पास है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद, सीज़ फायर वायलेशन होने के बाद, आप युद्ध की कगार पर थे, फिर भी आपने सीज़ फायर वायलेशन किया, तो अब तो जवाब देना तो भारतीय सेना को बनता है। पाकिस्तान के लिए सर इतना इजी कैसे हो जाता है कि जिसमें US जैसी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो रही हैं जाकर के, और वो बहुत आराम से उसको तोड़ दे रहा है? देखिए अंश, बड़ी साधारण सी बात है। US भी कोई, अमेरिका भी कोई दूध का धुला हुआ देश तो है नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान को उस समय लोन दिया 8,000 करोड़ का, जिस समय पाकिस्तान को उन्होंने लोन दिया उस समय 8,000 करोड़ का, जब वो एक युद्ध में आतंकवाद को समर्थन कर रहा था। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वो अमेरिका से क्यों नहीं डरता? अमेरिका खुद ही, उसके हाथ जो हैं वो काले हैं, तो वो क्यों डरेगा? तो देखिए, ये थी कुछ अपडेट्स, और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। धन्यवाद।